नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का काम निपटा लिया था, घर धो दिया था सारा हमने, और उसके बाद मैं नहाई धोई तैयार हुई। और फिर यहाँ पे रुचि ने बना ली थी तब तक चाय, तो मैं पी रही हूँ चाय। मैं क्या, सभी बैठे हैं। तो बुआ जी भी हैं, मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं, और सॉरी, मंजू भी है और रुचि भी है। तो यहाँ पे मैं अपना बस बैठी थी। तो उसके बाद आज ये हुआ था कि चलो भाई, मंजू का जो है रसोई की जो रस्म होती है वो कर लेते हैं, पहली रसोई वाली। तो बस उसी के लिए मम्मी कहने लगी कि मतलब देख लो क्या करना, हलवा बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मंजू कहने लगी फिर कि दीदी वो दे दो, जो तिलक वगैरह का सामान है वो दे दो। तो यहाँ पे फिर मैंने उसने जो जो बताया, जैसे हल्दी हुआ, सिंदूर, चावल वगैरह, फूल वगैरह, तो मैं सारी चीज़ें थी तो जो घर में था वो घर में कर लिया, और जो मंगवाने का था वो मंगवा लिया। तो सुबह के टाइम पहले तो साफ सफाई होगी थी, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर लग गए थे। तो खाने में आज था कि भी मंजू की पहली रसोई है, तो मंजू मीठा बना लेगी, कुछ हलवा बना देगी, उसके बाद फिर खाने वगैरह में देख लेंगे कि खाना भी फिर साथ के साथ ही बन जाएगा। तो खाने का भी देख रहे थे कि क्या बनाना, बल्कि सब्जी काट के रखी हुई है, आलू गोभी। तो यहाँ पे बुआ जी फूल लेके आ गई थी, तो बस उसके बाद यहाँ पे अब मंजू ने जो है वो जो चूल्हा पूजने की एक रस्म होती है, चूल्हा पूजने का एक होता है, मंजू वो कर रही थी। और हालांकि मैं बताऊं, जब हमारी शादी हुई तो हमारे से नहीं ये करवाया था, मतलब हलवा वगैरह तो बनाया था हमने, लेकिन जैसे ये अभी मंजू कर रही है ना पूजा, स्वास्तिक वगैरह बना रही है गैस पे या कुछ भी, तो जब मेरी शादी हुई तो तब ये नहीं कराया गया था। बस सीधा मुझे, मतलब मैंने सीधा हलवा ही बनाया था करके, जैसे होता है। तो इतना नहीं पता था उस टाइम पे। आजकल तो ये है कि भाई यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है सीखने देखने को, लेकिन उस टाइम ना किसी ने बताया और ना हमें पता ही था कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ होता भी है। तो यहाँ पे देखिए, मंजू ने जो है वो स्वास्तिक बना दिया है, और उसके बाद हल्दी और चावल वगैरह से और फूलों से जो कहते हैं चूल्हा जो है वो पूज दिया है। रस्म होती है आजकल, तो मैं भी देखती हूँ कि करते हैं सब। तो यहाँ पे देखिए, बस उसने जैसे उसको मतलब लगा ठीक, उसने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे चूल्हे को हमने मीठा भी खिला दिया कि भाई सब आगे मीठा मीठा ही रहे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अब हो गया है, अब ये बनाएगी हलवा। तो और हलवे के लिए मतलब सूजी वगैरह जो है वो सब कुछ ला के दे दिया था पहले ही, सामान घी वगैरह या कुछ भी। घी था, और सूजी और मीठा वगैरह, पानी वगैरह पका के रख दिया। तो यहाँ पे वो घी डाल रही थी, तो मैं से ये कह रही थी, मैंने कहा मतलब घी ना चौक, मतलब अच्छा सा डाल लिए। तो क्योंकि मम्मी को ना कम घी का हलवा अच्छा नहीं लगता, भले ही वो नुकसान दे रहा हो, लेकिन मम्मी को घी मतलब हलवे में अच्छी तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने पहले ही, मंजू ने ड्राई फ्रूट वगैरह भी काट लिए थे हलवे के लिए, और ये सूजी मैंने छान के दे दी है। तो सूजी जो है ना वो बहुत ही बारीक सी है, थोड़ी जो दरदरी सी सूजी होती है ना, उसका हलवा मतलब थोड़ा अच्छा बनता है, खिला खिला। लेकिन जो ये सूजी यहाँ पे मिलती है गाँव में, ये बहुत ही बारीक मिलती है। तो मंजू भी कह रही थी कि दीदी सूजी बहुत बारीक है, मैं कहा भाई ऐसी मिलती है यहाँ पे, तो इसी से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वो करने लगी थी अपना हलवा बनाने की तैयारी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो खड़ी हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ला मैं आटा छान के आटा ही बना दूंगी। पहले तो सोच रहे थे कि शाम के टाइम पूरी बना लेंगे, फिर मैंने कहा शाम को तो ज़्यादा नुकसान देंगे, तो ऐसा करते हैं कि भाई अभी ही बना लेते हैं, और मतलब दोपहर को तो ठीक रहती है, डाइजेस्ट वगैरह हो जाती है, लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मंजू मुझे कुछ कह रही थी, तो बस बातचीत भी हो रही है अपनी, और काम भी हो रहा है। तो मंजू हलवा बनाती है वैसे जैसे मैं बनाती हूँ, मैं मीठा पहले नहीं डालती, मतलब पानी में डाल के मीठा नहीं पकाती मैं। तो ऐसे ही मंजू भी नहीं बनाती, तो वही बात हो रही थी, तो मैं भी कह रही थी, मैंने कहा मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, मैं पानी डाल के फिर बाद में चीनी डालती हूँ, कि दीदी मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। मैं कहा चलो भाई अच्छी बात है, किसी के साथ तो मेरी ये वाली चीज़ हुई नहीं। तो बाकी सब आशू, सुमन, मम्मी हर सब क्या करती है कि पहले मीठा पानी पकाती है फिर हलवे में डालती है, तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं होता कि मीठा कम रह गया या ज़्यादा रह गया, तो इसीलिए मैं हमेशा पानी अलग करके फिर मीठा डालती हूँ, तो उसका मुझे अंदाज़ा होता है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे आज रुचि को थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने कहा चल भाई तू रेस्ट कर,
और आज तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो दोनों लगे हुए हैं, बल्कि वो भी बेचारी बार बार आके देख रही है, कर रही है। और मम्मी तो खैर है ही अपनी आदत से लाचार, देखने के लिए आती है बार बार कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मम्मी को ज्यादातर चीजें जो है करी हुई समझ सी में नहीं आती है क्या होता है, या वो मतलब कहती है कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हमें भी समझ में नहीं आता कि हमारे करने में कमी है या मम्मी को कुछ और दिक्कत है या क्या है, तो हमें भी नहीं पता लगता। तो यहाँ पे मम्मी आई थी एक दो बार बीच में, मैं कहा मम्मी बैठ जाओ, अब जब वो बना लेगी तो फिर उसके बाद देख लो कुछ कमी लगी या जैसे भी हुआ तो फिर अगली बार बता दो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लिए। तो फिर मम्मी तब जाके थोड़ी सी टिकसी के बैठी थी। तो देखिए यहाँ पे मंजू ने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी डाल के उसको पका लेते हैं, फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से चीनी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस दोनों देवरानी जेठानी लगी हुई हैं, बस मंजू फटाफट से हलवा बना दे, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जी यहाँ पे चिन्नी का जो है वो ना, हमारी जो चिन्नी है वो बहुत मोटी है, मिश्री जैसी। तो फिर ये कहने लगी कि दीदी चिन्नी आप ही डाल लो, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा कि कितनी डालनी कितनी नहीं डालनी। तो फिर चिन्नी डाल दी थी मैंने, फिर उसके बाद इसको घुमा पका सी के, फिर ये ड्राई फ्रूट थे तो ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा थे, तो इसीलिए बस फिर हमने थोड़े ही डाले हैं, क्योंकि वो मोटे मोटे से कटे हुए थे तो मम्मी से खाए नहीं जाते, तो फिर मैंने कहा चल थोड़े ही डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो हलवा यहाँ पे बन गया है, हम बाहर गए तब तक तो मम्मी आ गई है इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ भी मम्मी इसमें यूं कह रही घी कम डाला, मैं कहा नहीं मम्मी घी बहुत सारा डाला, बल्कि ऊपर से अलग से भी घी डाला। मैंने कहा ये सूजी ही बारीक है। तो बस फिर कैसे ना कैसा करके मम्मी को संतुष्ट सा करा, तो फिर मम्मी गए बाहर, और देखो अभी भी मम्मी मतलब बार बार चेक करके इसे देख ही रही कि इसमें कमी है, घी कम है इसमें, ये है। मैं कहा नहीं मम्मी सारी चीज पूरी है, वो वैसे आपको लग रहा। तो यहाँ पे फिर मैं अब चढ़ रही थी, यहाँ ऊपर से मुझे उतारनी थी कढ़ाई, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं वो ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे स्लेब है उस पे। तो मुझे बनानी थी आलू गोभी की सब्जी, और सूखी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं वो मैं ज़्यादातर कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और आज किचन में बहुत दिनों बाद मेरा नंबर लगा था, तो बस मैं कहा चलो भाई मैं करती हूँ। तो मम्मी कहने लगी आज इंदु तू बना ले सब्जी। पहले तो मंजू को ही कह रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं मम्मी अच्छा नहीं लगता, अभी 5-4 दिन ही तो शादी को हुए, और मैंने कहा मीठा बना दिया उसने बहुत है। फिर मैं कहा बाद में तो यही है कि अपना बनाना खाना करना ही होता है, मैंने कहा अभी रहने दो 5-4 दिन कोई बात नहीं। तो फिर मम्मी कहने लगी कि चल तू बना ले, मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे तड़का लगा दे रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी, तरीका आप सबको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो वैसे ही बनाऊंगी मैं। और बातचीत भी होती रहती है मेरी, क्योंकि बाहर ही बैठी है, सभी जने बाहर ही बैठे हैं, तो यहाँ से अंदर से भी बातचीत होती रहती है। तो चलिए फटाफट से सब्जी में लगाते हैं तड़का, और उसके बाद देखते हैं फिर हमें और क्या क्या काम करने हैं।
सब्जी में तड़का लग गया है और इसको बस मैं मिक्स करके कम करके ढक के रख दूँगी। वैसे अभी खाने में काफ़ी टाइम था, लेकिन बस ये हुआ कि चलो जब किचन में लग ही रहे हैं, तो सब्जी वगैरह बना देते हैं, आटा वगैरह बना के रख देते हैं, तो जब तक खाएँगे तो फिर तब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे बस जब हम कर ही रहे थे अंदर, तो तभी बाहर आ गई थी परिवार से ही चाची जी और उनकी बहू। बहू देखने के लिए आते हैं हमारे इधर, तो वो आए थे। तो यहाँ पे फिर बुआ जी ने उनके लिए रख दी थी चाय बनने के लिए और मैं अभी अंदर ही काम से में लग रही थी। फिर आई थी मैं बाहर, क्योंकि मैं सब्जी वगैरह छौंक रही थी, तो शायद इस करके। तो तब तक बुआ जी ने चाय बनने के लिए रख दी थी और ये वाली बुआ जी भी बहुत हेल्प करती हैं काम में। मतलब बाकी बुआ जी तो देखे थोड़ी बड़ी सी हो गई हैं, तो ये अभी चल फिर लेती हैं, तो हेल्प करवा देती हैं काफ़ी। और जैसा मैं ऊपर के काम करती थी, तो रुचि के साथ किचन में ये भी हेल्प करवाती थी, काफ़ी हो जाता था। तो तभी ऊपर के काम तभी हो पाते हैं जब कोई किचन में मतलब संभालने वाला हो, या एक जन ऊपर का कर ले काम और एक जन किचन को संभाल ले, तो तब जाके तो काम हो जाता है। लेकिन अगर एक ही करेगा सारा, तो फिर नहीं हो पाता। तो ये किचन में कर लेती थी अपना, तो इसीलिए मैं फिर ऊपर के काम निपटा पाती थी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बुआ जी ले आई हैं चाय, और ये चाची जी लगती हैं और ये जेठानी लगती हैं हमारी। तो ये पैर नहीं दबवाती है, कहती है कि गुदगुदी होती है मुझे तो खैर देखिए जी, यहाँ पे फिर हम लोग मैं खाट ले आई थी, क्योंकि यहाँ से सारे खाट वगैरह आज उठा के अंदर रख दिए थे हमने, क्योंकि धोया था तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चल अब बिछा लेते हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे ना नीचे की साइड धूप बस यहीं पे ही आती है जहाँ हम लोग बैठे हैं, बाहर धूप नहीं आती। जब से ये इधर वाला जिधर सुमन रहती है ना, ये वाला पोर्शन बना हुआ है, तब से इधर धूप कम आती है, क्योंकि वो उसकी घर की ओट में फिर धूप इधर आती नहीं। और फिर ये भी है कि सब ऊपर ऊपर मकान बनवाते रहते हैं, तो धूप फिर रुक जाती है। गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में तो धूप चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बातचीत की, काफ़ी देर बैठे रहे, फिर तब तक सब्जी भी बन गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पूरी और बुआ जी देने लगी थी खाना। तो मंजू और कन्हैया को बुआ जी पहले दे के आएंगी, और जो हलवा बनाया था वो प्रसाद निकाल के रख दिया था भगवान जी के पास, उसके बाद सबको मतलब खाने के साथ ही दे देंगे। तो यहाँ पे जो है आटा वगैरह बना दिया था पहले ही। उधर रुचि जो है वो चाय नाश्ते के जो अभी चाय वगैरह पी थी, उनके जो बर्तन थे, रुचि उन्हें धो रही है इधर। मतलब सभी अपने किसी ना किसी काम पे लग जाते हैं, तो हो जाता है। और मम्मी मम्मी अपने काम पे कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, मतलब हम कितना ही कह ले। मैं कहा मम्मी जब हम कर रहे हैं आप हटते क्यों नहीं बीच में से। कह रही ना, ये मेरे करने का, ये तो मैं ही करूंगी, यो ऐसा। मैं कहा जब सारे ही करने के आप कह दो, फिर मैं कहा हम क्या कर रहे। तो बस वो एक अपनी आदत हो जाती है उनकी, तो वो करती है, जितना मर्जी रोक लो उन्हें, जितना मर्जी समझा लो, भले ही उनके ना भी करने के हो, तो भी वे करने की सोचती हैं। और कहते भी रहे, मैंने कहा मम्मी जब भाई ये है कि घर में कोई नहीं है करने वाला, तो फिर एक अलग चीज़ है, फिर आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब घर में दो दो तीन तीन चार चार जने हो रहे, तो फिर तो मैंने कहा छोड़ दिया करो, पर वो मानते नहीं है, जितना मर्जी समझा लो। तो खैर फिर मैं कहा चलो अच्छा अब खाना बन गया तो खाना खा लो, क्योंकि मम्मी से ठंडी रोटी खाई नहीं जाती, क्योंकि दांत नहीं है तो रखी हुई है थोड़ी सी, सर्दियों में तो और भी ज़्यादा वे हार्ड सी हो जाती है। तो फिर इस करके मैंने कहा चलो अच्छा खाना बन रहा गरम गरम, तो मैंने कहा खाना खा लो आप। तो फिर बुआ जी दे रहे थे, बुआ जी को भी फिर बिठाया, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ, और रुचि खाना देने लगी थी, मैं बनाने लगी थी। तो इस तरीके से भाई मिलजुल के अपना कर लेते हैं। और मैं सही में बताऊं, मैं ऐसा नहीं है कि किसी से मेरा मन मुटाव है या कुछ भी है। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों पे दो जन एग्री नहीं होते, तो कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से लगता है कि चीज़ें खराब होगी या कुछ भी। लेकिन मेरी तरफ से बहुत ऐसा होता है कि हाँ ये मैं कहती हूँ कि मेरी ये ज़रूर है कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन उसमें भी ये नहीं होता है कि अपना पक्ष रखने का देके सबको होता है। वही मैं यहाँ वीडियो में भी बात जो कहती हूँ, वो मैं सिर्फ अपने लिए कहती हूँ, अपने बारे में कहती हूँ, उसमें मेरा ये नहीं होता कि मैं किसी को बता रही सुना रही। कमेंट वगैरह भी आते हैं या कैसे भी, ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, पॉजिटिव चीज़ों पे भी मैं ध्यान देती हूँ। और सही में बताऊँ तो पॉजिटिव चीज़ें ही है जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और ये पिछले जितना टाइम निकला है ना, और मैं सही में बताऊँ जब से मेरे पापा जी गए हैं,
पापा जी के बाद फिर मम्मी गई, तो तब से लेके अब तक मैं इतनी इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, इतनी हूँ कि बहुत छोटी सी चीजें मुझे हर्ट कर दे रही हैं। मैं लगता मुझे ऐसा है कि मैं स्ट्रोंग हो रही, लेकिन नहीं हो पाती। मैं मेंटली मैं इतनी डिप्रेस हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों से ही मैं इतनी, ये मान के चलिए कि मैं इतनी टूट गई हूँ कि अब मेरे से ना चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही। और करना मैं सही चाहती हूँ कि हाँ ये चीज़ सही हो जाए, लेकिन पता नहीं कैसे वो चीज़ें गलत हो जाती है। मेरा टाइम खराब है, किस्मत खराब है, या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करती हूँ चीज़ें उतनी ही खराब हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मेरी कमी है या क्या है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कभी अपनी तरफ से ये नहीं सोचती कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत हो या कुछ भी हो। लेकिन ये भी है कि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हूँ, और कई बार मुझे खुद नहीं रियलाइज़ हो पाता कि कहाँ सही हो रही चीज़ें, कहाँ गलत हो रही है। तो सही में बताऊँ, इस टाइम मुझे सबके ही सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, आप लोग हो, कोई भी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मिल नहीं रहा, या मैं वो समझ नहीं पा रही क्या, मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो प्लीज़ मेरी जो भी बातें हैं उनको माफ़ कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगी कि भई मैं चीज़ों को समझूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मेरे से कहीं न कहीं चूक ऐसी हो ही जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और शायद मेरा चीज़ों को स्पष्ट कहना या बिना गोल-मोल के बोल देना शायद वो बहुत गलत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस आदत को सुधारूँ और अपने ऊपर काम और ज़्यादा करूँ। लेकिन हाँ, ये है कि प्लीज़ थोड़ी-सी नरमी दिखाइए, क्योंकि चीज़ें मेरे भी कंट्रोल में उतने अच्छे से नहीं हो पा रही हैं जितना मैं उन्हें करना चाहती हूँ। जितना समेटती हूँ, उतनी ही चीज़ें और ज़्यादा बिखर जाती हैं। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को अब मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूँगी जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।